Hello everyone. So today we are going to discuss about branding, packaging and labeling. So let's start with branding. सबसे पहले ब्रांड होता क्या है? देखो, हमें ये पता है कि हम जब भी कुछ परचेज करते हैं ना, तो हम ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए जाते हैं कि हमें ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदना चाहिए. हम बोलते हैं हमें इस ब्रांड का चाहिए, उस ब्रांड का चाहिए. सो वो ब्रांड एक्चुअल में है क्या? सो ब्रांड इज अ नेम टर्म, सिंबल हो सकता है, कोई भी साइन हो सकता है और डिजाइन हो सकता है, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम, यानी कि कोई साइन भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हम गुच्ची का लेते हैं, प्राडा का लेते हैं. सो ये सब क्या है? या तो वो किसी नेम का यूज कर रहे हैं या किसी सिंबल का यूज कर रहे हैं. जैसे जैगवार क्या करती है, उस सिंबल का यूज कर रही है, किसी डिजाइन का यूज कर रही है, किसी नेम, गुच्ची क्या कर रहा है, अपने नेम का यूज कर रहा है. सो ब्रांड क्या है? कोई भी सिंबल हो सकता है, कोई साइन हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, कोई टर्म हो सकती है, या फिर इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसे उसने बनाया है, उसका सेलर कौन है, ये किस कंपनी से बिलोंग करता है. वो हमारा क्या होता है? ब्रांड. हम ब्रांड क्यों देते हैं? ताकि हमारे प्रोडक्ट को किसी भी अदर कंपनी के प्रोडक्ट से हम डिफरेंशिएट कर सकें. आप एक एग्जांपल लेके चलो कि हमारी कितनी कंपनीज हैं जो शूज बनाती हैं. अगर हमारी एडिडास है, नाइकी है, अगर वो अपना ब्रांड नेम रखे ही ना, ब्रांड्स का कोई सिंबल कुछ रखे ही ना, सारे प्रोडक्ट वैसे ही बिना किसी ब्रांड के बेचें, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट किसने बनाया? गुच्ची का कौन सा है, नाइकी का कौन सा है, एडिडास का कौन सा है? हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे, डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे. सो हम ब्रांड करते ही क्यों है, ब्रांडिंग की ही क्यों जाती है? ताकि हमारे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया जा सके कि हमारे कंपटीटर्स या बाकियों के प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट ये वाला है, अलग कर सके, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सके, अलग से आइडेंटिफाई कर सके कि हमारे एडिडास के कौन से शूज हैं या फिर नाइकी के कौन से हैं. इसीलिए हम क्या करते हैं? ब्रांड बनाते हैं, ब्रांड यूज करते हैं. और ब्रांड देना यानी कि द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ ब्रांड ऑफ अ प्रोडक्ट, दैट इज ब्रांडिंग. एक प्रोडक्ट को ब्रांड नेम देना, ब्रांड टर्म देना, वही हमारी प्रोसेस क्या होती है? ब्रांडिंग. और ब्रांड हम क्यों देते हैं? ताकि हम क्या कर सके? डिफरेंशिएट कर सके. नाउ अ फर्म ब्रांडिंग स्ट्रेटजी ऑफन कोड इट्स ब्रांड आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट द नंबर एंड नेचर ऑफ बोथ कॉमन एंड डिस्टिंक्टिव ब्रांड एलिमेंट्स. जब भी हम एक ब्रांड की बात करते हैं तो हमारे तीन चीजें हमारे माइंड में आती हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, वो अपना नया ब्रांड डेवलप कर सकती है अपने नए प्रोडक्ट के लिए. फॉर एग्जांपल ऑलरेडी वो क्या कर रही है? शूज के काम कर रही है. अगर वो आगे कुछ क्लोथ्स लेके आती है, सो उसके लिए या तो वो सेम ब्रांड का यूज कर सकती है. फॉर एग्जांपल हम गुच्ची का लेके चले तो वो क्लोथ्स के लिए भी वही रखता है, शूज के लिए भी वही रखता है. तो हमारा क्या है? या तो हम क्या कर सकते हैं कि नए प्रोडक्ट के साथ नया ब्रांड नेम लेके आ सकते हैं, या फिर हम उसी ब्रांड नेम में नए प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं, ब्रांड नेम को चेंज नहीं करेंगे. या फिर हम क्या कर सकते हैं? दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि हम उसे अटैच करके, गुच्ची को तो अटैच रखें, साथ में नए प्रोडक्ट का एक और नेम भी लेके आए. सो हम अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ब्रांड नेम कैसे देनी है. अगर हम देखें, व्हेन अ फर्म यूजेस एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड ब्रांड एक्सटेंशन. कि अभी हमने देखा कि हम क्या कर सकते हैं, या तो हम नए प्रोडक्ट के लिए नया ब्रांड लेके आ सकते हैं, ब्रांड नेम लेके आ सकते हैं, या फिर हम उसी ब्रांड के अंदर नए प्रोडक्ट्स लेके आ सकते हैं. तो जब हम ऐसा करते हैं कि उसी ब्रांड नेम के साथ नए प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? ब्रांड एक्सटेंशन कर रहे हैं, उसी ब्रांड को बढ़ा रहे हैं, उसी का बढ़ावा कर रहे हैं. When marketer combine a new brand with an existing brand, the brand extension is also called sub brand. जो हमारा एक्सटेंशन ब्रांड होता है, यानी कि नया ब्रांड, नया प्रोडक्ट जो उसके अंदर ऐड कर दिया गया है, नए ब्रांड को जब हम पुराने ब्रांड के साथ अटैच कर देते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, सो जो अटैच किया गया है उसको हम क्या बोलते हैं? सब ब्रांड. सो ये हमारा क्या होता है कि जब हमने क्या किया, एक तो हम कंप्लीटली नया ब्रांड ही लेके आ गए, तो कोई वो है ही नहीं कि नया प्रोडक्ट और नया ब्रांड, बट उसी ब्रांड के साथ हम नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? ब्रांड का एक्सटेंशन कर रहे हैं. और अगर हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो जो न्यू वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा? सब ब्रांड हो जाएगा. और मेन हमारा क्या रहेगा? जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है वही रहेगा. The existing brand that give birth to a brand extension or a sub brand is the parent brand. If the parent brand is already associated with multiple products through brand extension, it is also called master brand. कि मेन हमारा वो क्या हो जाएगा? जो existing है वो हमारा parent brand है, जो new आया है वो हमारा sub brand है. और अगर हमारे existing brand के अंदर काफी ज्यादा sub brand है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? master brand भी बोल सकते हैं. ब्रांड एक्सटेंशन फॉल इनटू टू कैटेगरीज, कि हम दो तरीके से एक्सटेंशन कर सकते हैं, लाइन एक्सटेंशन एंड पेरेंट ब्रांड कवर्स, या फिर हम उसका कैटेगरी एक्सटेंशन. लाइन एक्सटेंशन और कैटेगरी एक्सटेंशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई भी ABC ब्रांड है और इसके अंदर हमारे ये सब ब्रांड्स आते हैं. इसके अंदर ये डिफरेंट प्रोडक्ट एंड डिफरेंट प्रोडक्ट. सो ये जो हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि बिस्किट्स में हम लेके चले, A बिस्किट है, B है, C है, तो ये हमारी क्या है? प्रोडक्ट लाइन है. अगर हम इसी ब्रांड में एक और प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, एक और बिस्किट
लेके आ रहे हैं जो है जिसका नाम है डी, तो वो हमारा क्या होगा लाइन एक्सटेंशन, क्योंकि ये हमारी क्या थी प्रोडक्ट लाइन थी, उसको हमने इंक्रीज किया है, तो वो हमारी क्या होगी ब्रांड का लाइन एक्सटेंशन। बट हम क्या करते हैं, इसकी बजाय हम एक और कैटेगरी लेके आते हैं, यानी कि नई कैटेगरी लेके आ रहे हैं उसी ब्रांड के अंदर, तो वो हमारी क्या होगी कैटेगरी एक्सटेंशन। पहले सिर्फ हम एक लाइन के अंदर एक और प्रोडक्ट लेके आ रहे थे, बट अब हम क्या कर रहे हैं एक नई कैटेगरी ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको अब क्या बोलते हैं कैटेगरी एक्सटेंशन। ब्रांड लाइन कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट ओरिजिनल एज वेल एज लाइन एंड कैटेगरी एक्सटेंशन। एक ब्रांड लाइन जब हमें बतानी होती है, फॉर एग्जांपल हमें पता चल गया ब्रांड क्या होता है, सब ब्रांड क्या होता है, या फिर मास्टर ब्रांड क्या होता है। ये हमारा क्या है, एक ब्रांड है ए बी सी, इसके अंदर ये क्या हो गए इसके सब ब्रांड डी ई एंड एफ, ये हमारे क्या है सब ब्रांड है। इसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वो सब इसके अंदर हैं, कि हमारे हर ब्रांड के अंदर कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमें ब्रांड लाइन निकालनी हो कि ब्रांड लाइन क्या है, तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं ब्रांड लाइन बोलते हैं। यानी कि एक ब्रांड के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट आते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं ब्रांड लाइन बोलते हैं। A licensed product in whose brand name has been licensed to other manufacturers that actually make the product। यानी कि हमारा जो ब्रांड नेम है वो उसके साथ क्या होना चाहिए लाइसेंस्ड होना चाहिए, और ब्रांड नेम क्या है जो उसकी आइडेंटिटी को डिटरमाइन कर रहा है। सो अभी तक हमने क्या किया कि ब्रांड क्या होता है जो हमें आइडेंटिफाई डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं नए प्रोडक्ट के लिए नया ब्रांड नेम यूज कर सकते हैं, सिमिलर ब्रांड का यूज कर सकते हैं, उसकी कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। जब हम नए का यूज करते हैं तो वो तो न्यू ब्रांड नेम ही आ जाता है, बट अगर हम एग्जिस्टिंग का यूज करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इसका मतलब हम क्या है वो हमारा पेरेंट ब्रांड बन रहा है, और उसके अंदर जो दूसरा यूज करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है सब ब्रांड हो जाता है। मैंने मार्केट अभी हमने क्या देखा था कि हमारा इट यूज कॉम्बिनेशन अगर हम यूज कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग और नए दोनों का अटैच कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया सब ब्रांड। जब हम एग्जिस्टिंग के अंदर ही कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, उसी ब्रांड के अंदर नए प्रोडक्ट्स को बढ़ा रहे हैं। और मास्टर ब्रांड कौन सा होता है, जब एक ब्रांड के अंदर बहुत ज्यादा सब ब्रांड्स होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं ब्रांड भी बोल देते हैं, मास्टर ब्रांड या फिर फैमिली ब्रांड भी बोल देते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि ब्रांडिंग क्या है, उसकी क्या क्या हम क्या स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं और उससे एसोसिएटेड टर्म्स कौन कौन सी हैं। नाउ ब्रांडिंग डिसीजन, कि हमारे ब्रांडिंग के क्या क्या डिसीजन हो सकते हैं। इंडिविजुअल और सेपरेट फैमिली ब्रांड नेम, ब्लैंकेट फैमिली नेम, सेपरेट फैमिली नेम फॉर ऑल प्रोडक्ट एंड कोऑपरेट नेम कंबाइंड विद इंडिविजुअल प्रोडक्ट नेम। तो सबसे पहले क्या है इंडिविजुअल और सेपरेट फैमिली नेम। इसका मतलब क्या है कि आपके जो प्रोडक्ट के ब्रांड हैं, जितने भी आप प्रोडक्ट कर रहे हो, हर एक प्रोडक्ट का अलग ब्रांड नेम होगा। आप किसी भी प्रोडक्ट का सेम ब्रांड नेम नहीं रखते हो। जैसे कि हमारा क्या हेड एंड शोल्डर है, पैम्पर्स है, ये सब हमारे एक ही कंपनी से बिलोंग करते हैं, लेकिन सबका ब्रांड नेम डिफरेंट है। आप ऐसा क्यों करते हो कि एक प्रोडक्ट का फेलियर दूसरे प्रोडक्ट को अफेक्ट ना करे। सो वो हमारा क्या है इंडिविजुअल एंड सेपरेट फैमिली ब्रांड नेम। देन हमारा क्या है ब्लैंकेट फैमिली नेम। ब्लैंकेट फैमिली नेम क्या है कि आप एक ही जो आपका मेन ब्रांड नेम है ना, उसी से सारे प्रोडक्ट बेचते हो, एक ही नेम रखते हो, सेपरेट कोई और नाम नहीं रखते। जैसे जीई यूज करता है, उसमें हमारा क्या होता है एक अम्ब्रेला ब्रांड होता है, यानी कि एक ही जो हमारा ब्रांड है उसी के अंदर सारे होंगे और वही नेम यूज किया जाएगा। देन सेपरेट फैमिली नेम फॉर ऑल प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट के लिए क्या होगा सेपरेट फैमिली नेम होगा। वो हमारा कैसे हो सकता है, जैसे कि हमारा आदित्य बिरला ग्रुप कर रहा है कि अगर हमारे किस चीज से रिलेटेड होंगे, जो भी सीमेंट से रिलेटेड होंगे तो उनमें क्या होगा अल्ट्राटेक है। हर सीमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ब्रांड नेम क्या होगा अल्ट्राटेक होगा। हिंडेल्को किसका होगा, जो एल्यूमिनियम से रिलेटेड होगा। सो ये क्या कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट की कैटेगरी के लिए अगर एल्यूमिनियम से रिलेटेड है तो उनका अलग होगा, अगर हमारा सीमेंट से रिलेटेड है तो उनका ब्रांड नेम अलग होगा। तो कैटेगरी वाइज उन्होंने ब्रांड नेम को क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। कॉर्पोरेट नेम कंबाइंड विद इंडिविजुअल प्रोडक्ट नेम, यानी कि जो आपका मेन नेम है उसको आप क्या कर देते हो, कंबाइन कर देते हो इंडिविजुअल प्रोडक्ट नेम के साथ। फॉर एग्जांपल टाटा, अब टाटा क्या कर रहा है, मेन नेम है लेकिन उसके जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके साथ ये भी अटैच होगा, टाटा टी है, बाकी जो भी प्रोडक्ट के नेम है वो क्या होते हैं अटैच्ड रहते हैं। तो वो हमारा क्या होता है कॉर्पोरेट नेम कंबाइंड विद इंडिविजुअल प्रोडक्ट नेम। सो ये हमारे क्या थे ब्रांडिंग डिसीजन थे कि हम एक सेपरेट नेम रख सकते हैं, एक ब्लैंकेट यानी कि एक ही नेम रख सकते हैं, हर एक कैटेगरी के लिए अलग नेम रख सकते हैं, या फिर जो कॉर्पोरेट नेम है उसे अटैच करके रख सकते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट नेम के साथ। सो अभी तक हमने ब्रांडिंग में क्या किया कि ब्रांडिंग क्या होती है, उसकी क्या क्या किस किस तरीके से हम उसे यूज कर सकते हैं।
अगर हम सेम ब्रांड को यूज करें तो वो क्या है, ब्रांड एक्सटेंशन है। अगर हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो जो नया ब्रांड है वो क्या होता है, सब ब्रांड है, और जो पुराने वाला है वो हमारा क्या हो जाता है, पेरेंट ब्रांड। उसी को हम मास्टर ब्रांड भी बोल सकते हैं। हम इसमें कैसा कैसा एक्सटेंशन कर सकते हैं, लाइन एक्सटेंशन कर सकते हैं एंड कैटेगरी एक्सटेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे ब्रांडिंग डिसीजन क्या होते हैं, और ब्रांडिंग डिसीजन से ही हमारा क्या बना हुआ है, हाउस ऑफ ब्रांड वर्सेस ब्रांड हाउस। हाउस ऑफ ब्रांड का मतलब क्या है कि जब सबके इंडिविजुअल और सेपरेट नेम होते हैं, सो अगर एक कंपनी है उसमें हमने 10 अलग अलग ब्रांड हैं, तो ये हमारी जो कंपनी वो क्या है, हाउस ऑफ ब्रांड, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ ब्रांड है। और ब्रांड हाउस का मतलब क्या होता है, जब आपका ब्लैंकेट फैमिली होता है, यानी कि एक ही ब्रांड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। सो ये हमारी क्या है, इनको कुछ स्ट्रेटजीज भी बोल देते हैं, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, हाउस ऑफ ब्रांड वर्सेस अ ब्रांड हाउस। देन हमारा आता है पैकेजिंग। ब्रांडिंग के बाद हमें क्या करनी होती है, पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब ही क्या होता है, जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट को कंटेन करते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, पैकेजिंग। पैकेजिंग की जरूरत क्यों है, ताकि हम कन्वीनियंट बना सके। अगर वो प्रोडक्ट पैक होता है तो हमें क्या मिलता है, अच्छे से हम उसे कैरी करके ला सकते हैं। अगर वो कैरी नहीं किया जा सकता, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोल्ट खरीद रहे हो लेकिन वो अगर पैक्ड ही नहीं है तो आप उसे कैसे खरीदोगे। तो पैकेजिंग नेसेसरी है आपके प्रोडक्ट को कंटेन करने के लिए, एक कंटेनर उसे देने के लिए। पैकेजिंग हमारी 3 तरीके की होती है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड टर्शरी पैकेजिंग। प्राइमरी क्या होती है, जिसमें सबसे पहले आपका जो प्रोडक्ट है वो कंटेन किया जाता है, यानी कि जो मेन प्रोडक्ट है, जो उसके बाहर की कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टूथपेस्ट की बात करो तो जिसके अंदर वो कंटेन की जाती है वो हमारी क्या हो गई, प्राइमरी पैकेजिंग। देन उसके बाद हमारा क्या होता है, वो जो बॉक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग, जिसके अंदर प्राइमरी पैकेजिंग कंटेन की जाती है। और एक बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर 100 ऑफ टूथपेस्ट रखी है, वो हमारी क्या है, टर्शरी पैकेजिंग, ताकि हम उन्हें क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके। सेवरल फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द ग्रोइंग पैकेजिंग। हमारी जो पैकेजिंग है हम उसे मार्केटिंग टूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हमारी किस किस चीज में कंट्रीब्यूट कर रही है, सेल्फ सर्विस में। यानी कि विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिवली खुद भी प्रोडक्ट को कैरी कर सकते हैं, इजिली उसे लेके आ सकते हैं, कन्वीनियंटली उसे यूज कर सकते हैं। तो वो हमारी क्या करती है, सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करती है। कंज्यूमर एफिलियंस को राइज करती है। जितनी बेटर पैकेजिंग होती है ना, जितना अच्छा अपीयरेंस होता है, वो उतना ही ज्यादा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के टुवर्ड्स। कंपनी एंड ब्रांड इमेज, आपकी पैकेजिंग आपकी कंपनी को डिफाइन करती है, आपकी कंपनी की आइडेंटिटी को डिफाइन करती है। तो ब्रांड इमेज और कंपनी इमेज क्रिएट करने में हेल्प करती है। एंड इनोवेशन अपॉर्चुनिटी, कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट क्यों खरीदा जाता है, क्योंकि उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, बहुत डिजाइनर स्टाइलिश पैकेजिंग है। सो वो आपको क्या करता है कि इनोवेशन अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कितनी इनोवेटिव, कितनी क्रिएटिव पैकेजिंग आप कर सकते हो। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एक मार्केटिंग टूल बोलते हैं। फॉर्मली पैकेजिंग मस्ट अचीव अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव, की पैकेजिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मेन हम क्यों करते हैं पैकेजिंग, ताकि हम आइडेंटिफिकेशन कर सके ब्रांड की। जब उसकी पैकेजिंग होगी, जो हमने ब्रांडिंग डिसाइड किया कि ये ब्रांड नेम हम दे रहे हैं, उसे लिखेंगे कहां पे, जब तक पैकेजिंग ही नहीं होगी। सो ब्रांड को आइडेंटिफाई करने के लिए डिस्क्रिप्टिव एंड परसुएसिव इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, वो राइट करने के लिए इजिली हम ट्रांसपोर्ट कर सके, एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर कर सके, उसके लिए हमें पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट है। होम स्टोरेज कर सके, अच्छे से घर में स्टोर कर सके एंड उसको कंजप्शन कर सके। यानी कि जो पैकेजिंग होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारी कंजप्शन को इजी बना रही है। अच्छे से हम उसे खोल सकते हैं, अगर हमने उसे पीना है तो उसके अंदर अच्छे से स्ट्रिप्स डाल ली जा सके, हमारी जो स्ट्रो है वो अच्छे से डाली जा सके, यूज की जा सके। इन सब चीजों को हमें एड प्रोवाइड करती हो। जब हम पैकेजिंग करते हैं तो हम 3 टेस्ट उसके करते हैं, इंजीनियरिंग, विजुअल टेस्ट, जो हमारे क्या होते हैं डीलर, या फिर हम क्या करते हैं कंज्यूमर टेस्ट भी करते हैं। इंजीनियरिंग टेस्ट क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि हमारी जो पैकेज है वो नॉर्मल कंडीशंस में सस्टेन करेगा, ऐसा नहीं है कि जल्दी ही खराब हो जाएगा। विजुअल यानी कि वो दिखने में कितना अच्छा है। डीलर, जो हमारे डीलर्स है, जिनको होलसेलर से रिटेलर, क्या उनको वो क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। या फिर हमारे कस्टमर टेस्ट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि क्या हमारे कस्टमर्स पे अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है। देन हमारी होती है लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब क्या होता है, पैकेजिंग के बाद हमारी लेबलिंग होती है। लेबलिंग का मतलब है कि द लेबल कैन बी सिंपल अटैच्ड टैग एंड इलेबोरेटरी डिजाइन ग्राफिक दैट इज पार्ट ऑफ द पैकेज। इट माइट कैरी अ ग्रेट डील ऑफ इन्फॉर्मेशन और ओनली द ब्रांड नेम। यानी कि उस लेबल को आप क्या करते हो, आपके प्रोडक्ट पे लगाते हो, पैकेजिंग पे लगाते हो, ताकि आप अपने ब्रांड नेम को डिफाइन कर सको या फिर प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सको। अब आपके लेबल कैसे होते हैं, जो आपने पैकेजिंग की, फॉर एग्जाम्पल हमारी ये टूथपेस्ट थी, उस पर हमने पैकेजिंग की, इसमें कवर किया, अब उस पर कुछ लिखा होगा, वो कैसे लिखा होगा,
होगा? लेबल के थ्रू। पैकेजिंग सिर्फ उसे कैरी कर रही है, लेबलिंग क्या कर रही है? उसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। वो कैसी कैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है? सिर्फ ब्रांड नेम भी प्रोवाइड कर सकती है, उसकी ग्रेडिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, या कंप्लीट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकती है। अब लेबल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है? सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन होती है, क्योंकि उस पर हमारा नाम लिखा होता है ब्रांड लेबल पे, सो हमारा क्या है, नाम, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसको ग्रेडिंग बता सकते हैं कि किस ग्रेड का है, ए बी सी, किस ग्रेडिंग के हमारे प्रोडक्ट है, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकती है कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, उसे कैसे स्टोर करना चाहिए, ये कहाँ पे बना है, कब बना है, क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या एक्सपायरी डेट है, ये सब चीजों में वो हेल्प करती है, एंड प्रमोशन में भी वो हेल्प करती है। सो ये सब क्या थे हमारे फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you.